हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अभी 10 दिन के बाद में आपकी एग्जाम होने वाली है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, उसकी एग्जाम आपकी 1 जून को। अभी अपने पास 10 दिन बच रहे हैं, तो इन 10 डेज की लास्ट की जो स्ट्रेटजी है उसको अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि लास्ट के अंदर अपन को कौन सी चीज़ें हैं, कौन से टॉपिक हैं, उन सबको अपन यहाँ पे कवर करें, ताकि जो भी प्रिपरेशन आपकी जो टारगेट करके चल रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके लास्ट 10 डेज मैनेज हो सके। तो आज है 21 मई। अभी आपके पास टोटल दिन है 10, और आपको टारगेट करना है सब्जेक्ट प्लस इसके अलावा आपका एक है जीके का पेपर। सब्जेक्ट के अंदर आपके 150 क्वेश्चंस हैं, जीके के अंदर आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं, टोटल आपके पास हो रहे हैं 200 क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीके के अंदर आपको 40% कंपलसरी है जो क्वालिफाइंग है। अगर आपके जीके के अंदर 40% नहीं आते हैं तो आप सब्जेक्ट के अंदर से 150 में से 140 लाओ, तो कोई मतलब नहीं रहता। तो जरूरी ये भी है कि आपको जीके वाला पोर्शन भी कंप्लीट करना ही है आपको। 50 में से एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर, तभी आपका सब्जेक्ट वाला पेपर चेक होगा। तो आपको जेके को भी टारगेट करना है। दूसरी चीज़ ये कि है इस बार सीटें थोड़ी सी लास्ट टाइम की बजाय कम है, तो इस बार ऐसा नहीं है कि आपने जीके में सिर्फ पास कर लिया, इधर भी ठीक ठाक नंबर आ गए। तो कहने का मतलब ये है दोनों पेपरों के अंदर आपकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते हैं। अब जूलॉजी की बात करें आपके कि लास्ट 10 डेज के अंदर आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जहाँ से मेजर मेजर पोर्शन आपके लिए कवर हो सके। देखो, जिन बच्चों की तैयारी है, जिन्होंने टारगेट कर रखा है, तो उन्होंने तो ऑलरेडी अपनी जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है आपका, जितने टॉपिक वाइज आपके पास सेगमेंट है, उन सबको आपने कवर कर रखा होगा। तो लास्ट 10 डेज के अंदर आपको क्या करना है, अभी आपके पास दिन है 10। एक तो आपको क्या करना है, जो आपकी एनिमल टेक्सोनॉमी है कंप्लीट, आप पूरी पूरी नहीं पढ़ पाओगे कि अगर आप चाहो कि आप 10 दिन के अंदर पोर्टपाल बुक पढ़ दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एनिमल टेक्सोनॉमी के अंदर आपको जो आपके नोट्स है एक बार उनको पूरा रिवाइज कर लो। ठीक है, और बेसिक चीज एक ध्यान रखना, आपको एनिमल टैक्सोनॉमी के कोडेड नॉन कोडेड का एक तो क्लासिफिकेशन अच्छे से पता हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लाइक आपकी सिमेट्री है, सारे कोडेड नॉन कोडेड पता हो, सिलोम वाले चीजें हैं। ये बेसिक चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अभी मैं आपको लास्ट में और बताऊंगा कि एनिमल टेक्सोनॉमी कहाँ से क्या करनी है। तो एनिमल टेक्सोनॉमी को आप 1 या 2 दिन के अंदर कोडेड नॉन कोडेड को आप रिवाइज करो पहले, तो ये जरूरी है। ठीक, इनके अंदर पूरी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार जो अगर आप क्लासिफिकेशन, सिमेट्री, सिलोम, जो बेसिक क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के, वो सारे पता होना चाहिए। सेकंड चीज आती है आपको, एक आपको सेल सिग्नलिंग है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाओ, इसका एक बार रिवीजन करो। और रिवीजन के लिए आप सेल सिग्नलिंग के लिए पाथ फाइंडर सफिशिएंट है, एक बार यहाँ से देखो। फिर सेल जंक्शन है जो कम्युनिकेशन आपके, इनको आप पाथ फाइंडर से देखो। ठीक है, क्योंकि लास्ट एग्जाम के अंदर जो 2024 का एग्जाम हुआ था वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे मिल गए थे आप, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपके पास में एक सेल साइकिल और जो चेक पॉइंट है, क्योंकि ऑर्गेनली के क्वेश्चन है जो बेसिक वाले आएंगे वो आप गलत नहीं करोगे, वो आपके नॉर्मली सही हो ही जाएंगे। तो सेल सिग्नलिंग, सेल जंक्शन और सेल चेक पॉइंट, इनको आपको रिवीजन करना है, सिर्फ एक बार रीडिंग लगानी है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में सेल बायोलॉजी की बेसिक है, उसके लिए आप चाहे आपकी जो नॉर्मल बुक है या पाथ फाइंडर, एक बार पाथ फाइंडर से रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा एनिमल फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीजें देखो, जैसे आपका एंडोक्राइनोलॉजी है जहाँ से डिसऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एनिमल फिजियोलॉजी भी आप जो नोट्स हैं उनको देख सकते हो, जिनके पास नोट्स वगैरह नहीं है वो एक बार लास्ट में आप पाथ फाइंडर इन सब के लिए एक बार देख सकते हो लास्ट 10 डेज के अंदर। ठीक है, प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप एग्जाम में अपेयर हो रहे हो, पहले से आपने पढ़ा हुआ और थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, तो एक बार पाथ फाइंडर से आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा फिर आपको इकोलॉजी के अंदर आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी एक अच्छे से देख के जाओ, एक कम्युनिटी इकोलॉजी है वो देख के जाओ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। पॉल्यूशन से जो डिजीज आती है, पॉल्यूशन वाली चीज़ें हैं, उनको एक अच्छे से देख के जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक आपके जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाली चीज़ें हैं, लाइक आपके नेशनल पार्क, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और आपके जो कंजर्वेशन रिजर्व वगैरह है, जहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं बार बार, उन सबको देख के जाओ। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन के अंदर आपको
अब लास्ट 10 डेज़ के अंदर आप एक तो हार्डी विनवर का चेस देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके आता ही आता है। ठीक है, डार्विन और लेमार्क वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप एक बार पाथ फाइंडर से जरूर रीडिंग लगाना, और उनके अंदर भी जो सेलेक्टिव टॉपिक है, सारे नहीं, कि सारे तो आपको पता है पढ़ने बैठोगे 10 दिन के अंदर पाथ फाइंडर नहीं होती, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन सब चीज़ों को देखना है। ठीक है, जैसे आपके इवोल्यूशन के अंदर हार्डी विनबर्ग है, डार्विन लेमार्क वाला कॉन्सेप्ट है, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा फिर आपके ह्यूमन इवोल्यूशन है। इन सारी चीज़ों को देखो इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें वो आपको पता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको एक बार कंसिडर करना है। इसके बाद में आपके जो टूल एंड टेक वाला पार्ट आता है, इनके अंदर देखो सीधी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी यूनिट है, और यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे पोर्शन में आते हैं। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो माइक्रोस्कोपी आपकी अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, ब्लोटिंग टेक्निक है। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंसिंग, इनकी रीडिंग करो एक बार। इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपके, और क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जो अलग अलग स्टेन्स वगैरह होते हैं, डाइज वगैरह, उनको देख के जाओ। ठीक है, कि यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है आपके, और एक सेंट्रीफ्यूज से। यहाँ से आपको वो चीज़ें देखनी है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ एक रिवीजन पे पढ़ के, बेसिक to लेकर लास्ट तक नहीं जाना, क्योंकि अब 10 दिन के अंदर ये सब नहीं पढ़ पाओगे। तो इनके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और बात करें आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, आपको रेप्लिकेशन, बेसिक जो इसके एंजाइम्स वगैरह हैं, उनका ध्यान रखो, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ट्रांसलेशन, प्लस आप ओपेरॉन सिस्टम को जरूर देखना। जेनेटिक्स के अंदर आपको रेशियो पूरे के पूरे याद होने चाहिए, सारे के सारे जितने भी हैं। ठीक है, रेशियो आपके कंप्लीट हो, जो डिसऑर्डर है जेनेटिक, उनको एक पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पेडिग्री वाली चीज़ें हैं, उनका पता हो, और जो प्रोबेबिलिटी एनालिसिस है, इन सब का आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ, अगर आपकी अच्छी तैयारी है और आपने पाथ फाइंडर पढ़ रखी है, तो लास्ट 10 डेज के अंदर आप पाथ फाइंडर अच्छे से एक बार रीडिंग मारो, ताकि आपके 10 दिन के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। प्लस अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाकी है, तो जैसे जो आपकी यूथ साइंस की बुक आती है, अगर आपने पहले पढ़ रखी है, तो यूथ साइंस से आप क्वेश्चन थोड़े सोल्व कर लो, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी ने नहीं क्वेश्चन कर रखे, लास्ट 10 डेज के अंदर हाथ मत डालना, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो थोड़ा ऐसे डिप्रेशन सा फील होता है कि अपन ने अच्छी तैयारी कर रखी है, तो इतना इन लेवल पे मत जाना कि सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सोल्व करने बैठ जाओ। तो जिन्होंने कर रखे हैं वही देखना, और उसी टॉपिक को देखना जहाँ पे आपको डाउट, कि इसको मैं एक बार क्वेश्चन लगा प्रैक्टिस कर लूँ, ताकि थोड़ा आइडिया लगता है। तो पाथ फाइंडर और यूथ साइंस वाली सफिशियंट रहेगी। ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ें मत देखना लास्ट 10 डेज़ के अंदर, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इधर-उधर की चीज़ें देखोगे, नए-नए दिमाग के अंदर डाउट्स क्रिएट होंगे, फिर आप आके वापस किताब खोलोगे, नई चीज़ों पे जाओगे। ठीक है, इधर-उधर के क्वेश्चन से बचना लास्ट 10 डेज़ के अंदर। ये बातें थी आपकी सब्जेक्ट की, जहाँ से आप इम्पोर्टेंट चीज़ें देख सकते हो, और अगर आपको थोड़ा देखना है, तो लास्ट का जो एग्ज़ाम पेपर था, उसको देखना, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि जो-जो चीज़ें बताई है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है ना? इसके अलावा फिर आपकी जीके वाले पोर्शन की बात करें, तो उसके अंदर आपको 40% लाना मैंडेटरी है। वो तो कंपल्सरी है ही, लेकिन 40% से काम चलेगा नहीं, सीटें थोड़ी-सी कम है। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे करंट अफेयर के वीडियो मिल जाएँगे आपको एमपीपीएससी के। करंट अफेयर्स के अंदर आपको सिर्फ़ जनवरी 2025 से मई 2025 तक का कोई काफ़ी सारे मैराथन वीडियो या समरी वीडियो मिल जाएँगे, तो इसको देख लेना, और 2-3 बार देखना, जो कंबाइंड वीडियो हो, ताकि आपको डेफ़िनेटली 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके आराम से मिल जाएँगे। दूसरी चीज़, आईसीटी के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आईसीटी के आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएँगे आपको। ठीक है, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएँगे आईसीटी के, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। तो 20 क्वेश्चन आप एक तो करंट अफेयर, एक आईसीटी वाले, और जो कुछ जो आपके रोबोटिक्स वगैरह के क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के हैं, ये सारे आप यूट्यूब पे देख लेना। फिर लास्ट में जैसे आप अगर आपको लग रहा है कि आपने जीके-वीके थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो आप यूट्यूब से थोड़े, जैसे आपके कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन्स हैं, उनको एक बार यूट्यूब से देख लेना थोड़े। ठीक है? इसके अलावा जो आपकी ज्योग्राफी है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से देख लेना, जैसे आपके कुछ अभ्यारण्य हैं, नदियाँ हैं, खनिज वगैरह हैं। ठीक, आर्ट कल्चर से कुछ क्वेश्चन एक बार रिवीजन के लिए देख लेना। और सबसे बेस्ट रहेगा, अगर आपने परीक्षा धाम जो एक बुक आती है,
एमपीपीएससी के लिए, वो काफ़ी सफिशिएंट बुक है, तो एक बार उसकी रीडिंग मार लेना, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट के अंदर आपको सिर्फ लास्ट 10 डेज़ के अंदर 1 बाय 1 करके, जैसे एक दिन के अंदर आपने इकोलॉजी निपटा ली, एक दिन में इवोल्यूशन निपटा दिया, पाथफाइंडर से देखते रहो। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और अगर आप नेट की तैयारी कर रखी है, नेट के आपके पास नोट्स हैं, तो एक बार उनको अच्छे से पढ़ो। पूरी चीज़ें अब डेप्थ में नहीं जाना, वहाँ-वहाँ से चीज़ें पढ़ो जहाँ से थोड़ा डाउट है, जहाँ से जल्दी-जल्दी क्वेश्चन हर बार फ्रीक्वेंटली अराइज़ होते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखो। इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये है, अगर आपको लास्ट में रिवीजन करना है और दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको जो अपने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जैसे आप अपने ज़ोन ऑफ लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पे जाओगे, एक तो मैंने आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। इसके अंदर आपके जो वीडियो अपलोड किया मैंने, इसके अंदर देखो, एक तो मैंने आपके एनिमल टैक्सोनॉमी के 4 वीडियो डाले हैं। 4 वीडियो के अंदर आपके इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो जिनको उनकी पीडीएफ चाहिए वो मैं दे दूँगा। प्लस आपके एमपीपीएससी के लास्ट दोनों 2017 के जो पेपर थे उनको सॉल्व करा दिया। एक चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट है, इस प्लेलिस्ट में जाना एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्ज़ाम के। इसके बाद में आप जाओ सीधा नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसके अंदर देखो, मैंने आपकी चीज़ें अपलोड की। यहाँ पे देखो, कोडेड समरी आपकी अपलोड कर दी, ठीक है? इसके बाद में आपके कोडेड समरी है, नॉन कोडेड समरी है, इकोलॉजी की समरी है, इनवर्टिब्रेट, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने एक ही, और ये एक ही क्लास के अंदर आपकी सारी एनिमल टैक्सोनॉमी करवा दी है, जो बेसिक वाली चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार-बार बनते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे करवा रखी है, इसको एक बार आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जेनेटिक्स की समरी करवा दी एक वीडियो, टूल एंड टेक का एक वीडियो डाल दिया। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की जो अभी एग्ज़ाम हुई थी, उसके अकॉर्डिंग करवाया था। बट आपको डेफिनिटली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। इसके अलावा अगर और प्लेलिस्ट की बात करूँ मैं आपको, तो एक ये प्लेलिस्ट है आरपीएससी बायोलॉजी, एचपीएससी, यूपीएससी के नाम से। इसके अंदर मैंने आपके 500 क्वेश्चन से भी ज़्यादा आपके जूलॉजी के एमसीक्यू करवा दिए हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को देखना, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? जिस भी स्टूडेंट को प्लेलिस्ट ढूँढने में दिक्कत आ रही है, नहीं मिल रहे हों, ठीक है? जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हो, तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आप लास्ट में अपने जो ज़ोन ऑफ लाइफ साइंस है, वहाँ से जो समरी वीडियो डाले हैं मैंने, उन समरी वीडियो को ज़रूर देख लेना। समरी वीडियो लास्ट आपके 1 घंटे की क्लास होगी ओवरऑल मिला के, लेकिन उसमें आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो समरी वीडियो के अंदर एक तो आपकी इकोलॉजी करवा दी है, वो देख लेना। एनिमल टैक्सोनॉमी करवा दी है, वो देख लेना। जहाँ से मैंने वही सारी बातें करवाई है, जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर बार-बार क्वेश्चन अराइज़ होते हैं। ठीक है? इकोलॉजी, एनिमल टैक्सोनॉमी, टूल एंड टेक, सेल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी का एक वीडियो डाल दिया, एक कल आ जाएगा आपका। तो ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख के जाना, और बाकी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, यूट्यूब पे मैंने जो डाल रखे हैं उनको देख लो एक बार जल्दी-जल्दी। ठीक है? टाइम कम हो तो 2x पे करके देख सकते हो, 1.5x पे करके देख सकते हो, ताकि थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है? लास्ट टाइम पे अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह सही होते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो होपफुली सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और भी किसी को कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8386 012535, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है जॉन ऑफ लाइफ साइंस, वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।